मसीह हो, यीशु मसीह की महिमा हो। आप सबों का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आगे भी आप लोग इन वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़े रहे ताकि हम सब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पे जाऊँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी पिछले महीने में हमने पूरे समय में ईश्वर के दुर्भोग को, उसके मरण को, उसके पुनरुत्थान को का फेस्टिवल बनाया है। लेकिन कहीं ये फेस्टिवल हमारे लिए फेस्टिवल न बन के रह जाए, इसके बारे में आज कलीसिया को बहुत ही मनन चिंतन करने की जरूरत है। आप यदि प्रकाशित वाक्य जाओगे तो वहाँ पे 7 प्रकार की कलीसिया है और 7 प्रकार की कलीसिया में प्रभु ने 2 कलीसियाओं को परफेक्ट पाया है, 5 कलीसियाओं में कमियां हैं तो उन्हें अपनी कमियों को सुधारने के लिए बताया है। हमको आज सुसमाचार वाले यीशु को छोड़ के प्रकाशित वाक्य के यीशु को जानने की और उसके सम्मुख उपस्थित होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी 2023 साल हो गए हमको यीशु को जान के, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं 4 सुसमाचार वाले यीशु को ही जानने में इंटरेस्टेड है, उसी को फोकस करने में इंटरेस्टेड है। हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ रहे। यदि आप लोग बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग मनुष्य जाति की उत्पत्ति है और उसी भाग में नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र के आने की चिन्ह हमें बताए हैं। उनके द्वारा बताया है कि एक मुक्तिदाता आने वाला है, वो कुंवारी से जन्मेगा और उसके जन्म के बारे में जो जो बातें उसने नबियों के द्वारा कहलाई थी वो सब पूरी हो गई न्यू टेस्टमनी में, सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की वो पूरी हो गई। अब वही भविष्यवाणी जब सुसमाचार में यीशु ने की कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हें लेने आने वाला हूँ, ये हमारा बहुत सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट होता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे घर है, यदि नहीं होते तो मैं तुमको क्या करता, बता देता। ये हम सब का, आज की कलीसिया का ये मेन मकसद होना चाहिए। हमारा मनन चिंतन का मेन ये टारगेट होना चाहिए कि क्या आपने और मैंने अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए, दिन के लिए अपने आप को तैयार किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि कलीसिया आज भी इसी संसार के भोग विलास के जीवन में जिंदगी जी रही है। आज वचन कहता है, और सबसे बुरी बात तो ये है कि हमने अब तक गॉस्पल के उस 4 सुसमाचार को भी ठीक से नहीं जाना है। अगर जाना होता तो सबसे पहले बात लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में, कि वो परमेश्वर को चढ़ाए गए, पहले बात। दूसरी बात, वो आत्मा और शरीर में बढ़ते गए। इसका मतलब है कि हमें भी, हमारे बच्चों को और हमको खुद को, अपने आप को आत्मा और शरीर में बढ़ाना है। लेकिन अफसोस की बात है, हर एक मनुष्य से आप अगर जब भी बात करो, जब भी वो मुंह खोलेगा तो वो अपने शरीर के जीवन के बारे में सब कुछ बताता है। मैं आपको फिर कहती हूँ दोस्तों, इस संसार में आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो आपका इस संसार के लिए स्टेट है, आपका एक मेंटेन लेवल है। आप डॉक्टर, टीचर हो, आप जो भी XYZ हो, इस संसार में पैसे कमाते हो, वो आपका चरित्र नहीं है, वो आपका स्टेट है, आपका वो अचीवमेंट है यहाँ का, जिससे आप पैसे कमाते हो। लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि आप एक अच्छे इंसान हो। उससे आप इस संसार की सारी चीजें लेके शरीर को भोग विलास की जिंदगी देते हैं, आत्मा का कहीं उद्धार नहीं होता। आपने बहुत सारे पैसे कमाए, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे, आप शरीर को संतुष्टि देने के लिए पहन रहे। आप महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहे, आप शरीर के संतुष्टि के लिए घूम रहे। आप महंगी महंगी दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, महंगा महंगा खाना खा रहे। देखिए, सब कुछ शरीर के लिए है और ये शरीर आखिर में किसके पास जाने वाला है? BMW में घूमने वाला, ऑडी में घूमने वाला शरीर जाने वाला कहाँ है? मिट्टी में। और जिस दिन शरीर मर गया, अभी आपने देखा होगा ना कुछ दिन पहले कि ये चोपड़ा की, मिसेस पामेला चोपड़ा की डेथ हो गई। एक एक ड्रेस अलग अलग, एक एक कपड़े, एक एक हर ड्रेस का महंगी महंगी ज्वेलरी, लाखों करोड़ों की। लेकिन अब मर गई तो एक भी ज्वेलरी साथ में गई क्या? और मरी तो गई कहाँ? वो तो इतनी ब्रांड जिंदगी जीने वाली, किसी ब्रांड जगह पर रखना चाहिए था, कहाँ गई? मिट्टी में गई। दोस्तों, आज हमको बहुत बहुत सोचने की जरूरत है कि ये 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर कहीं हमारे को अनंतकालिक मृत्यु की ओर तो नहीं ले जा रहा। आज हम सबों को यीशु मसीह के 4 सुसमाचार से ज्यादा अंधकार की शक्तियों के बारे में भी मनन चिंतन करने की जरूरत है कि उनका क्या टारगेट है, वो किस तरीके से आप और मैं जिंदगी में इस जीवन में कैसे सेटल होना है, पैसे कमाना है, प्लानिंग करते हैं। आपको पता है अंधकार की शक्तियां क्या प्लानिंग करती कि हम
कैसे मनुष्य जाति को अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करने न दे। और इसके लिए सबसे सबसे बड़ा हथियार है हमारा इंटरनेट। आज इंटरनेट ने हमारे बच्चों के दिमाग में, बड़ों के दिमाग में, बूढ़ों के दिमाग में इवन क्या करके रखा है, अपनी पकड़ बना के रखी है। हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। हमने एक लिमिट, एक टाइम सेटल नहीं है हमारा कि हम बस इतने टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, क्या एक यही सब्जेक्ट देखेंगे। हमको जो देखते 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 घंटों निकल जाते हैं और हमारा शरीर ये मोटा 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 होते जा रहा है। आज शरीर की जिंदगी को डिटरमिन के चक्कर में आत्मा को कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया है, दबा दिया है, छुपा दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी आत्मा और हमारा दिमाग यानी कि हमारा मन, ये दोनों हमेशा जीवित रहते हैं, ये कभी नहीं मरते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे व्यक्ति। वो अपने सारे अनुभव इब्राहिम से बोल रहा है कि मैंने वहां रहते हुए क्या किया, भोग भोग विलास किया है। और ऐसा ना हो कि मेरे भाई लोग भी मेरे समान ही जीवन जी। इसका मतलब क्या है, वो सब उसका जो माइंड में जितने भी उसने काम किए सब उसको बता है, वो बता रहा है, वहां पे बोल रहा है। और आज मनुष्य जाति यही भूल जा रहा है। वो इस इतना सुंदर सब्जेक्ट है ये कि प्रभु ने उस हमको वो प्रभु ने हमें कहानी द्वारा समझाने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं कि अमीर और गरीब व्यक्ति को प्रभु ने गलत साबित किया। एक वो हमको दृष्टांतों के द्वारा समझाने की कोशिश करते थे कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा जीवन है। हमारा मन हमेशा जिंदा रहता है। हमारा जितने भी हमने जिंदगी में पुराने पाप किए, पुराने जीवन जिए, गलत तरीके से जो भी लाइफ स्टाइल हम अपनाएंगे, वो सब अनुभव हमारे साथ जाने वाले हैं। और जितनी भी जिंदगी हमने यीशु के लिए जी है, क्योंकि हम कहते हैं हमने जिस दिन हमने बपतिस्मा लिए, परंपरा साथ लिए, उस दिन हम संसार के लिए मर गए। जिस दिन हमने वो क्रूस पे चढ़े हुए यीशु को ग्रहण कर लिया रोटी के रूप में, अब हम मनुष्य जाति के लिए, संसार के भोग विलासों के लिए हम जीवित नहीं है। हम किसके लिए जीवित है, यीशु के लिए जीवित है। इसलिए हमने यीशु को, हम उस पुनरुत्थान को में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम भी यीशु के समान महिमा के देह में जी उठेंगे। लेकिन हमने अगर पूरा जीवन यीशु के समान नहीं बिताया है, आम दूसरे व्यक्ति जैसे कर रहे वैसे बिताया है, तो आपको लगता है कि आप और मेरा जीवन स्वर्ग के राज्य में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। हमारी बात, प्रभु ने एक दृष्टांत हमको बताया कि एक पिता ने अपने दो बच्चों को काम बताया। एक ने पहले ना बोला पर किया, एक ने फिर हाँ बोला पर नहीं किया। पर हमें इसके बाद प्रभु ने एक और दृष्टांत सुनाया कि आपकी बात हाँ की हाँ में हो और ना की ना में। प्रभु ने हमें दोनों हमें क्लियर किया, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बताया। लेकिन आज हमारी बातों में बहुत एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्यूजेस है, दोष लगाने की भावना है। हम अपने आप को सही साबित करने के लिए आगे वाले व्यक्ति को शब्दों से बिना कपड़े के कर दे रहे हैं। जरूरत ही नहीं पड़ रहा कपड़ा उतारने की। और ऐसा जीवन हम जी रहे हैं और हम बोलते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, दान धर्म करके जाएंगे। इम्पॉसिबल। ईश्वर का राज्य के साथ ही जुड़ा हुआ है स्वर्ग के राज्य का गहरा रहस्य। और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपको मेरे को इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, महिमा की देह ग्रहण करना पड़ेगा। और महिमा की देह उसी को मिलेंगी जो यीशु के नाम से क्रूस का जीवन अपनाएगा। इस संसार का भोग विलास का जीवन नहीं। यीशु को कोई कमी नहीं थी। यीशु को जिन्होंने मारा वो कोई पराये नहीं थे, उसके अपने ही थे। वो लोगों ने उसे मारा जिसके लिए उसने चंगाई की, चमत्कार की, उनकी जरूरतें पूरी की, उनके अवदूत निकाले, उनके मुर्दों को जिला दिया। ये सब अपने लोगों के लिए उसने किया। इन्हीं अपने लोगों ने उसे क्रूस पर डाला। और इसलिए आज आप और मैं देखिए, हमारे अपने ही, हम हमारे परिवार से कोई एक व्यक्ति अगर अलग जिंदगी जीना चाहता, सबसे बड़ा टांग कौन खींचता? हमारे अपने। वो हमारी कमियों को जानते करके हम खींच के छोड़ जाते हैं, बड़ा बता रही, बड़ा बता रही। ये तो होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यीशु को नहीं छोड़ा गया तो आपको और मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के रास्ते पे आप लोग चलेंगे करके। लेकिन मेन मकसद क्या है आपका मेरा जीवन में यीशु को ग्रहण करने का? मेन मकसद क्या है कि हम भी उस स्वर्ग के राज्य में एंट्री करें। चाहे यीशु ने किया, मान लीजिए हमने सब कुछ कर दिया, दान धर्म सब कर दिया। पौलुस क्या कहता है, मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखने वाला, बहुत सुंदर दिखने वाला हूँ, बहुत अच्छा दान धर्म करता हूँ, लेकिन यदि मेरे में चरित्र नहीं है, चरित्र यानी क्या नहीं है, मेरे में यीशु के समान दीनहीनता नहीं है, प्रेम नहीं है, समाशीलता नहीं है, सहशीलता नहीं है, तो मैं क्या हूँ? खनखन करता हुआ एक खिलौना हूँ। ये मैं नहीं, पौलुस कह रहे हैं। वचन तो पढ़िए। आज आपको और मुझे वो मेमना ने, जो मेमना गौशाला में पैदा हुआ था, उसके बारे में सोचने का समय खत्म। कब से खत्म हो गया? वो अब तो वो मेमना जो सिंह बन के आने वाला है, दाऊद के वंश में आने वाला, उसके बारे में जो प्रकाशित वाक्य कहता है। मैं तो फिर कह रही हूँ, कलीसिया जो बहुत सालों से कलीसिया बन के चल रही है, उनके लिए सुसमाचार के 4 गॉस्पेल शिक्षा के रूप में ही लेना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हमारे लिए शिक्षा है, हम जिए या मरे यीशु के लिए मरे। इसलिए हमारा जीवन क्या है? यीशु के लिए ही है, ये वचन कहता है। आप
चेक कर लीजिए कि आपका जीवन किसके लिए है, आप किसके लिए जीते हैं। और आज का जीवन, आज सबसे बड़ा दुख की बात है कि अंधकार की शक्तियों ने जवान बच्चों को अपने अधीन में करके रखा। जवान बच्चे के खिलाफ आप नहीं जा सकते, उनको सब चीज़ें इंटरटेनमेंट चाहिए। आज का आज आज वो अपनी ज़िंदगी कैसे भी इंटरटेनमेंट बिताना चाहते हैं, और आप और मैं अफ़सोस की बात है, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग 6 के नंबर को ढूँढ रहे हैं, और 6 का नंबर आप जाके सर्च कर लीजिए, पता कर लीजिए, आपके मोबाइल से कनेक्ट है वो। लेकिन कोई इस बात पे ना मनन चिंतन करेगा, ना पता करने की ज़रूरत करेगा, क्योंकि उनको ये सब बातें क्या लगती है? बाइबल के अंदर ही अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल उस नंबर को देख नहीं रहे हैं। जब तक हम बाइबल को अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे दोस्तों, हम प्रभु को महसूस नहीं कर पाएँगे। हम उसके राज्य में नहीं जा पाएँगे। एक व्यक्ति अपने जीवन में आया आया और चले गया। उसने ना किसी का बुरा किया, ना अच्छा किया। तो यीशु उसे क्या देगा? स्वर्ग देगा या नरक देगा? बीच में घूमते रहेगा क्या? हमें ये जीवन मिला है ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने। कहाँ है परमेश्वर की महिमा? कौन से आपने ऐसे काम किए जिससे आपके स्वर्गीय पिता की महिमा हो गई है? ऐसा कौन सा आपने दुनिया में से आके झंडे गाड़े हैं जिससे पिता की महिमा हुई है? जिससे आप ये बोल सके कि मैं अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। जिससे पिता ये कह सके बादल खोल के, चीर के, फाड़ के कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, इससे मैं अत्यंत आनंदित हूँ। फाइंड आउट कीजिए। इस संसार के लोग कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे जब तक उनका अपना कोई फायदा ना हो। पहली बात। और इस संसार के किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भोग विलास से यदि आपने मन लगाया, तो दोस्तों ये आपके लिए अनंतकालिक नाश का कारण है। क्योंकि मैं फिर कहती हूँ, आत्मा को मृत्यु नहीं है। आत्मा और आपका जो भी विचारधारा है, सब कॉन्शियस माइंड में सेफ है। इसे तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि हमारे पास दो माइंड है। एक माइंड जो तुरंत में काम करता है, एक माइंड जो सब डाटा स्टोर करके रखता है हमारा पुराने से पुराना। कैसी वैसी कोई पुरानी कोई बात है हमारे सामने अगर पट से आ गई, तो हम पट से उसको रिमाइंडर कर लेते हैं, तो वो डाटा आपके साथ जाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य है। इसका मतलब क्या है? जिस दिन भी आपने यीशु को बपतिस्मा में ग्रहण किया, उस दिन आपने अपने हर गुनाह, हर गलती से पश्चाताप कर लिया। अब क्या करना है? अब मन फिराना है। मन फिराने ने क्या करना है? अब आपको वो गुनाह और गलती वाली जिंदगी दोबारा नहीं जीना है। तीसरा क्या है? स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे, आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तो स्वर्ग का राज्य आपके निकट है। इसके लिए आपको यीशु के आने के आगमन की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने पश्चाताप कर लिया, मन फिरा लिया, ईश्वर का राज्य, जिस दिन भी आप मरे, आप डेफिनेटली मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के दर्शन करेंगे। प्रकाशित वाक्य के यीशु को समझने की जरूरत है दोस्तों। ये यीशु अब आपके को रिक्वेस्ट मोड पे नहीं आएगा। ये आपके पापों को क्षमा करने को नहीं आने वाला। बहुत फर्क है। अगर आप मत्ती में पढ़ोगे, मत्ती में यीशु के जन्म वहाँ लिखा है कि एक पुत्र प्रसव करेंगे जिसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों को से उनको मुक्त करेगा। ये है। लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो यहाँ नहीं लिखा है कि वो अपने लोगों के पापों को क्षमा करने आए हो। क्या लिखा है? अपने लोगों का न्याय करने आने वाला है। बहुत फर्क है। अगर हम 2022 साल से वही तुतारी बजा रहे हैं, वही म्यूजिक बजा रहे हैं, आज तो बहुत गड़बड़ वाली कहानी है। बाइबल को प्लीज 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 प्रैक्टिकल कीजिए। हमारी बात हाँ की हाँ या ना की ना होनी चाहिए। हमें यीशु को प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना चाहिए। काल्पनिक जीवन और भावनात्मक जीवन से प्रभु नहीं खुश होते। वरना कितने लोगों ने भावनाओं में आकर सुसाइड किया है। प्रभु सच्ची उनका न्याय करने वाला है क्या? भावनाएं नहीं, कैलकुलेशन। क्योंकि जीवन आपको मिला ही इसलिए है कि आप अपने आत्मिक पिता का आदर के योग्य बने। दोस्तों, आज हम सबों को बहुत ज़्यादा मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन किसकी महिमा का कारण बन रहा है। कहीं हम अपना जीवन खुद की महिमा के लिए, खुद के जीने के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। मैं बार बार कहती हूँ, आप चाहे जिस धर्म के हो, जिस जाति को, जिस भी घर में हो, करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, हम सबके जीवन में मृत्यु आना ही है। लेकिन ये मृत्यु हमारी पहली मृत्यु है, शरीर की मृत्यु। लेकिन आत्मा और हमारा मन कभी नहीं मरता, वो अमर अमर है। और उसी की जीवन देने के लिए यीशु मसीह यहाँ संसार में आए थे। उसी आत्मा को लेने के लिए, उसी मन को लेने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ आए थे। और उसी आत्मा को, उसी मन को महिमा की देह पहनाई जाएंगी, और तभी वही मन और वही आत्मा यीशु का सामना कर पाएगा। दोस्तों, इन सब बातों में बहुत मनन चिंतन कीजिए। ईस्टर हमारे लिए रीति रिवाज का पाठ ना बन के रह जाए कि 40 दिन तो हमने अच्छा उपवास किया, खूब प्रार्थना की, खूब दान धर्म किए, हमारे चर्च का चंदा सबसे ज्यादा जमा हो गया, बहुत सारा अनाज हमने दे दिए।
इन सब चीज़ों से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाने वाले हैं। यदि हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना है तो हमारा कैरेक्टर निर्माण होना, चरित्र निर्माण होना बहुत जरूरी है। आप इस संसार में किस लेवल पे काम करते हो, कितना पैसा कमाते हो, आप कितना भी पैसा क्यों ना कमाए, जितना पेट को लगता है उतना ही खाएंगे। कितना ही पैसा क्यों ना कमाए, शरीर के लिए कपड़े तो कपड़े ही लगते हैं। कपड़े के जगह पे आप खाना नहीं खा सकते, खाने के जगह पे आप कपड़े नहीं पहन सकते। और सबसे बड़े मजे की बात ये, जो खाना हम खाते हो सबसे सस्ता है, जो कपड़े पहनते हो सबसे महंगे हैं। हम ब्रांड वाले जूते पहनते हैं, ब्रांड वाली गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन अनाज सब्जी भाजी तो सब्जी मंडी में जाके ही लेते हैं। वो लोकल मट्टी में उगती है वो। 3 रुपए किलो, 5 किलो का जो रेट हमारे को, वही रेट आपको भी मिलने वाला है। सही है। अफसोस की बात है दोस्तों कि जिससे हमें जीवन मिलता है, हमारे शरीर को ताकत मिलता है, वो लोकल जगह पे मिलता है। और जिससे हमें शरीर को लोगों के सामने कंपटीशन के रूप में खड़ा कर देते हैं कि मैं अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा जूता, अच्छा महंगा। ये सब चीज़ें हमें मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली चीज़ें हैं। ये भेदभाव उत्पन्न करने वाली चीज़ है। अच्छा है, आपका पैसा है, पहनो करो, लेकिन कहीं न कहीं अपने मन में से घमंड उत्पन्न मत कर दो। ये सोना, ये चांदी सबका सब यहीं रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रभु तो कहता है, जो घर मैंने तुम लोग के लिए बनाया है, उस घर की रोड सोने की है। तो फिर आपका चांदी, सोना क्या काम? और रोड बनाने वाला है यीशु, तो परमेश्वर, तो 1-2 तोला तो सोना तो लगने वाला नहीं है ना। ना जाने कितने टन सोना इस्तेमाल प्रभु करेगा। एक-एक दरवाजे हीरो से बने हुए हैं, वो भी इतने बड़े-बड़े हीरो का आकार है, मणियों का आकार है, आपकी मेरी कल्पना से परे है। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य को डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। और इस यीशु के लिए, प्रकाशित वाक्य में जो यीशु हमको दिखाया गया है, उसके लिए हमें तैयार होना है। क्योंकि अभी-अभी हमने क्या मनाया है? ईस्टर मनाया है। अब हमारे को वो सुसमाचार वाले यीशु को देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमने यीशु को स्वीकार कर लिया है तो, बपतिस्मा ले लिया है तो, ईस्टर मना परम प्रसाद खाते हैं तो, अभी वो यीशु का वो रोटी रख कर खाने का मतलब ये है कि हमें यीशु महिमा की देह पहना है जो वो पहन के ऊपर गया। एक मैं आखिरी में आपको प्रकाशित वाक्य का यीशु का जीवन कैसा छवि है उसकी देखिए। यीशु कैसा दिख रहा है प्रकाशित वाक्य में? वो पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, और उसके बीच में मानव पुत्र जैसा एक व्यक्ति था। वो पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, और उसके वक्ष स्थल पर स्वर्ण मेघना जैसे बांधी गई थी। उसके सिर के बाल कैसे थे? हिम श्वेत के समान थे। उसके उजले थे, और उसकी आंखें कैसे अग्नि की तरह थी, चमक रही थी। उसके पैर भट्टी के समान तपाए हुए थे, और कांसे की तरह चमक रहे थे। उसकी वाणी समुद्र के गर्जन जैसी थी। ये है प्रकाश वाक्य का यीशु। इसके बारे में आप और मैं कब जानेंगे, कब समझेंगे, कब इसके ये समूह को उपस्थित होने योग्य करेंगे? हम चाहे जिस संस्था में जाते हो, जो यीशु को किसी का भी हम प्रचार सुनते हो, लेकिन मेन ये कि क्या हम अपनी आत्मा को महिमा की देह पहनाने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम यीशु के समूह को उपस्थित होने योग्य बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे हैं तो इस संसार का सारा खान पान, भोग विलास, सब आप उस जमीन के मिट्टी के कीड़ों के लिए रख रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा आज हिमाचल में कितना सारा ये आया, भूकंप आया, तो बड़े बड़े घर तड़प गए, और जो लोग, कोई लोग उसी में दफन होके मर गए, उनको ना तीसरा विधि करने की जरूरत पड़ी, ना गड़ाने की। इसका मतलब क्या है? मनुष्य के हाथ में उसका कुछ भी नहीं है। उसका भविष्य सिर्फ एक ही बात में है, और वो है कि वो अपने आप को महिमा की देह पहनने योग्य बनाए, दूसरा कुछ भी नहीं। क्योंकि यीशु मसीह के सम्मुख उपस्थित होने योग्य बना है। मैं जानती हूँ दोस्तों, जिस तरीके से यीशु अपना काम करके जा चुके हैं, उसी तरीके से अंधकार की शक्तियां भी बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, और इसका नमूना आपको चारों तरफ दिख जाएगा, चारों तरफ। सिर्फ आपको उसको सांसारिक रूप से प्रैक्टिकल मत कीजिए, आत्मिक रूप से प्रैक्टिकल कीजिए। आजू बाजू में होने वाली आपकी जो भी हरकतें हैं, वो अंधकार की शक्तियों का बोलबाला कितना बढ़ चुका है, लेकिन आप और मैं बहुत ही इस संसार के भोग विलास में घुस चुके हैं। हमें उस अंधकार की शक्ति का बोलबाला नहीं दिख रहा, हमें आज भी संसार ही दिख रहा है। तो उसमें मैं और फिर रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, मनुष्य जाति के इस संसार में भेजने का पिता का एक ही उद्देश्य, और वो ये था कि मनुष्य संसार में रहते हुए मेरी महिमा का कारण बने, ताकि मैं आसमान से चीरते हुए बोल सकूं कि ये मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं, और इनसे मैं क्या हूँ? अत्यंत आनंदित हूँ। दोस्तों, एक बात और याद रखिए, जब यीशु मसीह को मृत्यु के लेके जा रहे थे और पकड़ने वाले थे, तब यीशु का ब्लड खून के समान उनके पसीने से बह रहा था। मतलब उनके उस वक्त वो इतने डरे हुए थे, इतने घबराए हुए थे, और ये डर, ये घबराहट
किसके लिए थी? पिता के लिए थी। उन्होंने कोई गलत काम है, फिर बोलती हूँ जब भी कोई सोचते हैं मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, मेरे को क्यों कुछ सुनाया जा रहा है, मुझे क्यों बोला, तब एक ही बात है, मेरे यीशु की क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। यीशु कहता है यदि मेरी गलती है तो बता दो, वरना मुझे क्यों मारते हैं? बताओ। एक साधारण इंसान समान वो वहाँ बैठा था, खड़ा था, बात वो सेम डर रहा था जैसे हम डरते हैं, हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है, कोई हमसे लड़ाई झगड़ा करता तो हम डरते, सेम इशू आता है। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सुसाइड करने को लेके नहीं गया, उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। उसके पिता की इच्छा थी कि वो क्रूस पे मरे, तो वो क्रूस पे ही मरा। उसका वहाँ हार्ट फेल नहीं हुआ, वहाँ पे उसने अपना कुछ गलत नहीं किया, उसने अपने पिता के लिए अपने आप को उन सिपाहियों के अधीन कर दिया। पवित्र बाइबल के हर एक शब्द में बहुत गहरा मर्म छिपा हुआ है, लेकिन हम इसे ऊपर ऊपर पढ़ के, टेम्पररी पढ़ के इसे अच्छाई से जानने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, पवित्र बाइबल बहुत ही गहराई से लिखी हुई पुस्तक है, पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के अधीन रह के लिखी गई पुस्तक है। इसे समझने की कोशिश आपको मुझे आज करना है, क्योंकि यदि हम पवित्र बाइबल के का नहीं सुनेंगे और अपने आप को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के तीसरे आगमन के लिए तैयार नहीं रखेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो यीशु को ग्रहण करने के बाद भी हमारी हालत वही हो जाए जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, उनकी हालत जैसी है। आइए दोस्तों, हम इस महान महान पुस्तक पे मनन चिंतन करें और इस बात पे ध्यान रखें। प्रभु ने पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, उसने लिखा सुनिए। नबियों की पुस्तक को क्या किए? सुनिए, क्योंकि आप जब सुनेंगे वो आत्मा के अंदर जाना चाहिए, वैसी आत्मा आपके पास होनी चाहिए। ये आत्मा पुस्तक है और आत्मिक पुस्तक की बातें सुनने के लिए आत्मा वाले दिल आपके पास चाहिए। प्रकाश वाक्य में हर कलीसिया को एक ही बात कहा गया है कि कलीसिया जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्यों नहीं बोल रहा कि पढ़ लो लिख लो, सुनने की बात कर रहा है। और आज मनुष्य जाति सुनना ही नहीं चाहता, बैक टू बैक आंसर, हर बात आर्गुमेंट, अपने आप को क्लीन चिट, मैं सही तू गलत, आप बोले या मैं बोले, सबके लिए एक समान बातें हैं। तो जरूर मनन चिंतन कीजिए। आइए छोटी सी प्रार्थना से हम इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। इसके पहले कि मैं वीडियो को खत्म कर दूं, समाप्त करूं, मेरे से रिक्वेस्ट है आपसे, इसे सचमुच सचमुच बहुत टाइप में शेयर कीजिए ताकि लोगों तक प्रकाशित वाक्य यीशु के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। हे मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, अद्भुत तरीके से सृष्टि का निर्माण करने के लिए। पिता, अपनी कलीसिया को ये बात समझने दे कि तू आत्मा है, तेरी सारी योजनाएं आत्मा के लिए है। ये तेरा तो एक क्रिएटिविटी का एक तरीका था कि तूने आत्मा के लिए शरीर का कवच बनाया और उसे एक जीवन दिया, जिससे वो जो भी जीवन इस संसार में रहते जिए उससे तुझे महिमा मिले। ये जीवन उसे इसलिए नहीं दिया गया था कि वो अपने लिए इस संसार में सारी प्लानिंग करे, अपने लिए सारे भोग विलास उत्पन्न करे, बल्कि इसलिए दिया गया था कि ये जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले, ताकि तू उन्हें अपने आप, अपनी कलीसिया को मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री कह के पुकारे। प्रभु जी, मुक्तिदाता उद्धार करता 3.5 सालों में यही बताने के लिए आए थे दुनिया में कि आप उनसे प्रेम करते हो और आपने उनके लिए एक अद्भुत अद्भुत संसार बनाया है जो अमर अमर और अमर है। उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें दुख और तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। एक ऐसा जीवन, बहुत ही आनंदमय जीवन जहाँ शांति शांति, कोई कंपटीशन नहीं है, जहाँ कोई गंदगी नहीं है। एक ऐसा अद्भुत जीवन हम सब मनुष्य जाति का इंतजार कर रहा है। ऐसे जीवन में प्रभु तो अपनी कलीसिया को एंट्री लेने की इजाजत दे प्रभु, और उसके लिए मेरे मुक्तिदाता उद्धार करता तो हमारी मदद कर, क्योंकि तेरे मदद के बिना, तेरी सहायता के बिना हम उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे पवित्र आत्मा, हमें इस योग्य बना कि हम जो प्रकाशित वाक्य वाला यीशु है जो हमें लेने आने वाला है उसके सम्मुख उपस्थित होने योग्य बने। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य के मुकुट को अपने सरों पे पहन सके। मेरे पिता, सारी महिमा, सारा आदर, सारा स्तुति तुझे देती हूँ। मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ इस प्रार्थना को, तो सुन और ग्रहण कर। आमीन।